नहीं नहीं, आप मेरे एकदम बोलिए ना, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए बोलते जाइए। आज तो अपनी भड़ास निकालिए राजीव भाई, क्योंकि ये पूरा देश को जगाने की बात है। और मैंने तो ये निर्णय ले लिया है, सर में कफन बांध करके हम चल रहे हैं, और किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान से, किसी भी राजनीतिक बिरादरी से, और मैं अपनी बिरादरी से भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। वैज्ञानिक तरीकों से तैयार हूं, तथ्यों के आधार पर तैयार हूं। विज्ञान को जिस तरह से दबाया गया, बर्बाद किया गया पिछले 2 साल में, मानवता को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, उस पर तो अब पूरा देश जगेगा, और पूरे देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, हर घर में इसकी चर्चा होनी चाहिए, हर नुक्कड़ पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसलिए मैंने आज आपको बुलाया है राजीव भाई, क्योंकि आप दिल्ली की आरडब्ल्यूए की जान हैं। मैं जानता हूं आपको, आज से नहीं 20 वर्षों से मैं आपको जानता हूं। आप अगर चाहेंगे तो दिल्ली के आरडब्ल्यूए में जा करके इस बात को फैलाएंगे, और दिल्ली के व्यापारियों को भी आज शामिल कीजिए। अभी अंबर भाई के पास आना बाकी है, इसलिए आप पूरी बात बताइए, बताइए, आज लोग आपको सुनना चाहते हैं, बोलिए। एक छोटा सा किस्सा था, इतना बुरी तरह से इन्होंने हमारे को घरों में बंद करके रखा हुआ। मेरे ब्लॉक के जो सेक्रेटरी साहब थे, उनकी वाइफ को हुआ, रात को 8 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हुआ। 11 बजे तक उन लोगों ने कहा ये तो सबसे नीचे आ रहा है, 80 के 90 से नीचे आना शुरू हुआ। 90 89 पे उन्होंने डिसाइड किया अब इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। कोई ऐप सी लॉन्च हुई थी, उसमें पता लगा क्लोजेस्ट हॉस्पिटल जहां पे बेड अवेलेबल है। रात को 1:45 वो लोग उस लेडी को वापस लेके आ गए, गाड़ी घूम घूम के, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, कहीं बेड नहीं मिला। तो बाद में किसी ने फोन किया कि पड़ोस में हमारे किसी का एस्थमेटिक पेशेंट है, उनके घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन है, वो लगा देंगे। बाय नाउ हर ऑक्सीजन लेवल हैड ड्रॉप्ड टू 73। वो लोग घर आए, वो वाली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन लगाई। सुबह 9:30 10 बजे तक उनकी वापस 91 पे आ गई थी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन से। हमने सांस ये लिया। जैसे ही हमारे को सुबह 7-8 बजे पता लगा, 8 बजे से मैंने जगह जगह फोन करने शुरू कर दिए, येलो पेजेस सब कुछ देख के, जस्ट डायल देख के कि कॉन्सेंट्रेटर मशीन कहां से मिलती है। बाय इवनिंग मेरे ब्लॉक में 3 कॉन्सेंट्रेटर मशीन आ गई थी, और मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में अपना स्टोरी बताया कि इस तरह से हुआ है। उन्होंने स्टोरी किया, तब डॉक्टर्स ने उस स्टोरी का पहला पेज अभी भी है मेरे पास, जो वो बोल रहे हैं कि ये दिस इज डेंजरस। लोग घर में अपने आप, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, कॉन्सेंट्रेटर मशीन, अपना ये करना वो करना वो करना। मैंने कहा हमने डॉक्टरों से पूछ लिया कि आपको शॉर्ट बर्स्ट में लेते रहो, और किस लेवल पे लेना है, 3 का लेवल लेना है, 3 का लेवल ऑक्सीजन लेंगे। और एनीवे, तो जो हम ये बता रहे हैं कि अगर होम क्वारंटाइन हमारे लोगों की हिम्मत से नहीं शुरू हुआ था, तब तो बिल्कुल बर्बादी थी, जगह जगह मुश्किल हो जाती अगर गवर्नमेंट ने ये करा होता। और अब वापस आते हैं मुआवजे पे। कौन सा मुआवजा? नहीं तो मतलब ये मेडिकल माफिया ने जो लूटा, आप इसको कह रहे हैं ना कि मेडिकल माफिया पूरी तरह से एक्टिव था, और वो अपना पूरा इनसेंसिटिविटी के पराकाष्ठा पर था। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटर मशीन का आर्टिकल आया हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में, और उसके बाद बाकी पेपर में आया, बाकी न्यूज पर, एनडीटीवी, सब जगह पे आया। यहां तक कि फिनलैंड की कोई न्यूज एजेंसी थी, वो भी मेरे को इंटरव्यू करके गई कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग। हमने कहा ये कर रहे हैं, बट नॉनदलेस हुआ क्या कि अचानक वो जो मशीन, नहीं मतलब वो लोग ये कह रहे थे आपको कि ये आप नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटल लाइए, जल्दी लाइए हॉस्पिटल, एग्जैक्टली पैसा नहीं बन रहा है ना। बिल्कुल। उसका भी लिंक बता देता हूं ना सीधा। वो बोलते हैं कि अगर आप नहीं होगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, नहीं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। तो धमकी मिलती थी लोगों को। मैंने अपने एरिया में बोला आने दो, हम लोग आएंगे। हमारे को थोड़े से पासेस मिले हुए थे एज आरडब्ल्यूए कि भाई एरिया में देखना है, सब कुछ करना है, सिक्योरिटी भी देखना है। मतलब ये कहा जा रहा था कि या तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, नहीं तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको हालत मालूम ही है, वहां कुछ भी नहीं है, तो आपके पेशेंट खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी से प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और अपना एटीएम हमारे पास सुपुर्द कर दो। उनका एजेंडा ये था कि आपके पर्स से एटीएम निकाल के, क्रेडिट कार्ड निकाल के, कैश निकाल करके उनको दे दो। हाँ, यही था एयरपोर्ट पे भी, यही कनेक्शन
टाइप्स बोलते हैं ना इनको, टाउट्स के टाइप्स होते हैं। हाँ जो पैसेंजर वहां पे एयरक्राफ्ट पे लैंड करता है उसको बोलते थे यहाँ तो आपको वहां पे कहीं पे फलानी जगह पे ले जाएंगे, नहीं तो फलाने होटल में होटलों ने स्कीम निकाल दी थी और वहां पे उनको बोलते थे जरा पैसेंजर लिस्ट जो है ना एयरक्राफ्ट की जो पैसेंजर लिस्ट होती है वो इनको मिल जाती थी और पहले से ही एक टारगेट कर लेते थे इस बंदे को, ये वाले जो है 5 स्टार में जाके इनको ठहरवाएंगे, उनको ऐसे करेंगे, सब कुछ बहुत, मैं कह रहा हूं धंधा, खुली छूट थी लूट की। एंड कौन से लेवल पे आपको मैं बताऊं, मतलब आप जो भी बात करेंगे ना, जो टॉपिक उठाएंगे उस बंदे ने तुम्हारे को लूटा है। मास्क, सैनिटाइजर, रेट तो समझो क्या क्या रेट हो गए थे। पीपीटी, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, एक बंदा आता था मेरा एक फ्रेंड, जब शुरू में जब वो इधर मैक्स में एडमिट हुआ, उसके दरवाजे के अंदर, बिल्कुल कमरे के दरवाजे के वहां पे एक स्टूल रख दिया था, उसके ऊपर दवाइयां और ये सब कोई नर्स, वो जो एक बंदा आता था पीपीटी किट पहन के, जब वो रिलीव हुआ तो उसको झटका लग गया कि 2000 रुपए की पीपी किट दिन में 5 बार। बोलता अरे भाई वो एक पीपी किट करके 15 कमरों में दे के गया दवाई। उसने ऐसा नहीं किया कि एक पीपी किट मेरे कमरे में आया पीपी किट में और वो वाली पीपी किट उसने डिस्ट्रॉय कर दी, वो तो वही पीपी किट में सब पेशेंट्स के पास गया। एंड जब सभी इन्फेक्टेड है तो आप फर्दर इन्फेक्ट क्या कर रहे हो कि बारी बारी पीपी किट करे, 40 पीपी किट के चार्जेस लगवाए गए उनके। हमने कैंपेन शुरू किया, डॉक्टर वहां पे बोला कि भाई इनकी देयर शुड बी अ कैप ऑन रूम रेंट, देयर शुड बी अ कैप ऑन टेस्टिंग फी, देयर शुड बी अ कैप ऑन मेडिकेशन। बड़ी मुश्किल हुई है। मैंने आपको बताऊंगा ये कंसंट्रेशन मशीन के ऊपर तो मेरे को एलजी साहब ने, बेजल साहब को जब हिंदुस्तान टाइम में पढ़ा तो उन्होंने हमारे को अप्रोच किया, आई मेड अ प्रेजेंटेशन, और फिर हमने बोला क्रेमेटोरियम पे 3 दिन की लाशें सड़ रही हैं, इतनी ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। आई सेड आप खुद बोलते हो कि ये फैलता है थ्रू ब्रीदिंग, जब आदमी मर ही गया, सांस ही नहीं है और उसको पीपी किट में बंद कर दिया तो कीटाणु बाहर कहां उड़ रहा है, उस तक को आप 3 दिन तक ये नहीं कर रहे थे। मैं बता रहा हूं इट वॉज अ मेस। वो मत याद दिलाओ, रोंगटे खड़े हो गए यहाँ पे बोलते बोलते।